आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 25। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 और उसका 13 से लेके 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। Gospel according to Matthew chapter 25 verses 13 to 30। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया था, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में आते हैं, जैसा मैं पिछले दिनों भी बता चुका हूँ, मत्ती के 24वें अध्याय से लेकर 28वें अध्याय तक जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। और 24वें अध्याय से लेकर 28वें अध्याय तक मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी भेद भरी बातें बोली हैं जो कि पूरी तरह खुली नहीं है, लेकिन इन अंत के दिनों में प्रभु के वचन के वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा जो है प्रभु की कलीसिया में, प्रभु के लोगों में वो सारी बातों को उजागर कर रही है। और क्यों कर रही है? कलीसिया पवित्र नहीं हो गई इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो चुका है। इसलिए प्रभु अपने वचनों को लेके कलीसिया को रिवील कर रहा है, तैयार कर रहा है, ताकि उसके आगमन के लिए उसकी कलीसिया जो है वो सतर्क, तैयार, दाग रहित और झुर्री रहित पाई जाए। इसलिए जब हम मत्ती 24 से 28 में जब भी आप पढ़ते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ें। आज 25वें अध्याय में जब हम आते हैं तो इसमें हम 13 से लेके 30 तक हमने पढ़ा है। 13वीं आयत मैंने इसलिए पढ़वाई क्योंकि अक्सर हम 13 को ऊपर वाले पैसेज से जोड़ लेते हैं और 14वीं आयत को दूसरे क्रम से लेके चलते हैं, लेकिन इसके बीच में जो क्रम है वो ब्रेक नहीं है।
ये एक सीक्वेंस पे चलने वाली चीज है। इसलिए 13वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। क्योंकि 14वीं आयत क्योंकि से शुरू है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति सौंप दी। इस पैराबल को, इस पैसेज को आपने कई बार पढ़ा होगा और कई बार इसके बातों को सुना भी होगा कि एक व्यक्ति जो है वो परदेश जाने से पहले अपने दासों को कुछ कुछ दे के जाता है और बाद में आके उनसे हिसाब करता है। हम यहाँ पर मेनली जो है इस 13 से 30 के बीच में एक मालिक और दास के रिलेशनशिप को देखते हैं। एक मालिक और दास जो है, उसका सेवक जो है, उन दोनों के बीच की बातचीत, और वो मालिक जो है अपने सेवकों को क्या दे के जा रहा है और आने के बाद जो है उनसे क्या ले रहा है। जिस प्रकार मैंने बताया कि 25-24वें अध्याय से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बहुत सारी चीजें जो हैं छुपे रूप से इसमें हैं। जब हम 25वें अध्याय की 13 से 30 तक पढ़ते हैं तो जिस पैराबल को, जिस बात को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लगाव में है। और यहाँ पर हम 3 चीजों को देखते हैं। पहली चीज इस दृष्टांत में हम देखते हैं मालिक, जो एक ऐसे मनुष्य को बताया गया है जो कि परदेश जाने वाला है, वो हेड है, वो मालिक है। दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं दास, उसका नौकर या उसका दास जिसको वो कुछ चीजें सौंप के जा रहा है। तीसरी चीज हम देखते हैं तोड़े, और अंग्रेजी बाइबल में उसको टैलेंट्स भी बोला गया है। तो 3 चीजों को मुख्यतः हमको इस पैसेज में मिलती है। पहला मालिक, दूसरा दास, और तीसरे तोड़े या गिफ्ट या टैलेंट्स आप उसको बोल सकते हैं। ये तीनों चीजें जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर किसी खास बात को बताती है, जिसको प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के लगाव में बोलते हैं। यहाँ पर जो मालिक है, यहाँ पर जो मालिक है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद जो दास हैं वो विश्वासी हैं। जो दास है जिनको वो तोड़े दे के जा रहा है वो विश्वासी हैं, और तोड़े जो हैं वो आत्मिक वरदान हैं या वो कार्य हैं जिनको परमेश्वर ने विश्वासियों को सौंपा है। तो 3 बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। मालिक जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, दास जो हैं वो विश्वासी हैं, और तोड़े जो हैं वो वरदान हैं। कई बार इसको लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं और बोलते हैं कि दास जो हैं वो दुनिया के सारे लोग हैं। नहीं, एक मालिक के कुछ दास होते हैं। एक मालिक की पूरी दुनिया दास नहीं होती है। आपके घर में आप 4 नौकर रखोगे, आप ये नहीं बोल सकते सारे रायपुर के नौकर मेरे नौकर हैं। ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। आपके पास अपनी आवश्यकता के अनुसार आप नौकर रखोगे। उसी प्रकार ये मालिक और दास जो है एक पर्टिकुलर अलग रिलेशन को बताता है कि एक मालिक के कुछ दास, उन दासों को जाते वक्त ये मालिक जो है कुछ तोड़ों को दे के जा रहा है। अब जब इसके बारे में बात आती है 13वीं आयत में हमने पढ़ लिया कि ये सिलसिला जो है, ये बात जो है उसके आगमन के विषय में है, कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में। अब क्यों प्रभु ने, अभी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है इस 25वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है, लेकिन क्यों प्रभु इस बात को बोल रहा है, इसी पैराबल को दे रहा है कि जाने से पहले वो अपने लोगों को कुछ दे के जा रहा है। क्योंकि ये काम जो था वो प्रभु यीशु मसीह करके जाने वाला था, इसलिए वो इस प्रकार का पैराबल बना के, इस प्रकार का दृष्टांत बना के बोलता है कि एक व्यक्ति जो है वो परदेश जा रहा है, एक जगह पे जा रहा है, और जा रहा है मतलब कि इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जा रहा है, वापस आने वाला है और दान दे के जा रहा है। अब ये दान का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, जबकि प्रभु यीशु मसीह
कि अभी मृत्यु नहीं हुई, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 7 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 7 to 12। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है, मैं ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं एक बात, पौलुस प्रेरित अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद कलीसिया को समझा रहा है। अब जो बात यीशु मसीह ने 25वें अध्याय की 13 से 30 में जो पैरेबल बोला था, वो पैरेबल अब पूरा हो चुका है। अब वो पूरा हो चुका है, कलीसिया की स्थापना हो गई है। अब उस बात को उठा के पौलुस प्रेरित जो है कलीसिया को पत्र लिख के समझा रहा है और बोल रहा है कि और सबका एक ही परमेश्वर पिता और जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला। यहाँ पर शुरुआत 7वीं आयत में करता है कि दान के परिणाम के अनुसार, यानी कि मसीह केवल छुटकारा देने नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह केवल पापों की क्षमा देने नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको केवल स्वर्ग ले जाने नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार की यात्रा में मुझको और आपको कुछ दान देने को आया है, कुछ तोड़े देने को आया है, क्योंकि ये तोड़े, ये दान जो हैं मुझको और आपको और हमारे द्वारा कलीसिया को, हमारे घर के लोगों को, हमारे मिलने वालों को तैयार करके प्रभु के घराने के लिए लेके जाने वाला है। एक बड़ी जिम्मेदारी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उनको प्रभु ने न केवल उद्धार, न केवल अनंत जीवन, लेकिन उसने दान दिया। इसलिए हम 8वीं आयत में पढ़ते हैं, इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। मनुष्यों को दान दिया उसने। और वो दान क्या है? जब वो ऊपर चढ़ने को था, तब वो मनुष्यों को, अपने लोगों को वो दान देके गया। 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वो ये वही है जो सारे आकाश में चढ़कर भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो अब परदेश गया है, स्वर्ग में अपने पिता के घर गया है, मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने के लिए। और जब मेरे और आपके लिए वो जगह तैयार करने के लिए गया है, तो मुझको और आपको वो दान देके गया है। और ये दान वही है जो हम मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में पढ़ते हैं कि एक मालिक जो है वो दान देके अपने दासों को तोड़े देके गया है। और इन दासों को जो तोड़े दिए गए हैं, यदि हम इनको देखेंगे तो इनके सबके तोड़े जो हैं अलग अलग हैं। कुछ दिन पहले हम पवित्र आत्मा की उन वरदानों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि एक ही पिता है, एक ही आत्मा है, और वो जिसे चाहे जो दे देता है। और कई चीजें हमने उस पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में सीखी थी कि वो पवित्र आत्मा के वरदान क्या हैं और कैसे और कब कार्यरत होते हैं। और उसमें हमने सीखा था कि जब तक हम उसको समझ के उसमें एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तब तक हमको नहीं पता पड़ता कि कौन सा वरदान है, और हम अपने वरदान को बढ़ा नहीं पाते। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि एक विश्वासी जो है, उसको जो वरदान मिले हैं वो चाहे तो उनको बढ़ा भी सकता है। और आपको यदि याद हो तो मैंने ये भी कहा था
कि आगे आने वाले समय में मैं बताऊंगा उसको। जब यीशु मसीह इस कहानी को बताता, इस पैरेबल को बताता है, तो वो जो है तोड़े दे के जाता है, और जिनको तोड़े दे के गया था उन्होंने, जिसके पास 5 तोड़े थे उसने कितने कर लिए? 5 और कर लिए। अब टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। जिस पे 2 थे उसने 4 कर लिए। यानी कि प्रभु जो दान विश्वासियों को दे के जाता है, वो विश्वासी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने दिए हुए दान को कितना बढ़ा सकता है। उसको बढ़ाना और घटाना जो है वो विश्वासी के हाथ में प्रभु ने दिया हुआ है। उसके अंदर प्रभु कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो वो बोलता है, इस पैरेबल को रखता है कि उसका आगमन जो है इस प्रकार से होगा कि दिन को तो कोई नहीं जानता, लेकिन जाने से पहले वो अपने दासों को दान देके जाएगा। और दान की संख्या बता रहा है कि 5, किसी को 2, किसी को 1। अब जब हम इस इफिसियों 4 अध्याय में जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आगे 11वीं आयत से लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यदि आप देखेंगे तो यहाँ 3-4 कामों का जिक्र है। अगर आप 11वीं आयत में शुरू में देखेंगे तो कुछ तोड़ों का, कुछ टैलेंट्स का नाम है, लेकिन ये सिर्फ कलीसिया के अंदर के हैं। लेकिन प्रभु एक विश्वासी को के जीवन में अनगिनत चीजों को दे के जाता है ताकि वो उसको मल्टीप्लाई करे और प्रभु के लिए इस्तेमाल करे। और यहाँ पर हम 12वीं में पढ़ते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हों। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो गिफ्ट जो है वो आपको मजबूत करेगा और आपके साथ रहने वाले विश्वासी को मजबूत करेगा आपके जीवन में। चाहे वो आपके घर का व्यक्ति हो, चाहे वो आपकी कलीसिया का व्यक्ति हो, चाहे वो आपके मिलने वाला व्यक्ति हो, सबसे पहले आप अगर बढ़ेंगे तो आपके जीवन के द्वारा आपका सहपाठी, हम कह सकते हैं साथ में रहने वाला जो विश्वासी है, वो मजबूत होगा। इसलिए लिखा है पवित्र लोग सिद्ध हों। आप सिद्ध होंगे, आपके द्वारा प्रभु के लोग सिद्ध होंगे। उसके बाद लिखा है और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। दूसरी चीज आती है सेवा का काम। अब ये सेवा कौन सी है? सेवा जो है वो कलीसियाई सेवा नहीं, उसमें कलीसियाई सेवा भी इंक्लूड है, लेकिन सेवा के काम में अपने तोड़े में आपको 1 नंबर तोड़ा जो है वो किसी और चीज के लिए, 2 नंबर तोड़ा जो है किसी और चीज के लिए, ऐसे ही सेवा का तोड़ा जो आपके जीवन में है, ये सारे तोड़े मिलके आपके सेवा भाव को आगे बढ़ाएंगे। किसकी सेवा? परमेश्वर की सेवा। अब आप परमेश्वर की सेवा को तब कर सकते हैं जब परमेश्वर के वचन को भली भांति जानते हैं, और परमेश्वर के वचन के डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तभी हम उस सेवा को पूरी कर पाएंगे जो प्रभु ने मेरे और आपको तोड़ा दे के उस सेवा को पूरी करने के लिए रखा गया है। तीसरी बात हम देखते हैं, और मसीह की देह की उन्नति हो। देह जो है वो कलीसिया है। तो मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने उन तोड़ों को दे के गया है। हर विश्वासी के जीवन में प्रभु उन तोड़ों को दे के गया, और हर विश्वासी अपने उन तोड़ों के लिए जिम्मेदार है कि प्रभु मुझको क्या दे के गया है और उन तोड़ों से जो है मैं क्या कर रहा हूँ, किस चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना उसमें बढ़ रहा हूँ। दान दिया जो है वो सबको दिया है। दान जो दिया है वो सबको दिया है, और जो दान दिया है वो किस प्रकार का है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ शुरू में तो जो नाम दिए गए हैं वो कलीसिया में नियुक्ति के नाम है, लेकिन किसी को कलीसिया के लिए तोड़ा दिया गया है, किसी को विश्वासियों के लिए तोड़ा दिया गया है, किसी को अपने घर के और अपने समाज के लिए तोड़ा दिया गया है।
आपको परमेश्वर ने वो टैलेंट दिया है जहां पर आप अपने उस टैलेंट को के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको तोड़ा भी वो दिया है जहां पर वो काम कर सके। अगर मैं आपको भारत में आप रहते हैं, मैं आपको यूएस डॉलर दे दूं लाखों करोड़ों रुपए कि लीजिए आप आराम से अपना जीवन जिए, और आपको ये सुविधा नहीं है कि आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं इंडियन रुपीस में, तो वो पैसा आपके कोई काम आएगा क्या? नहीं आएगा। वैसे ही आप इंडियन करेंसी लेके फॉरेन कंट्री में चले जाएं और उनको बोले भले ही वहां पे 5 रुपए की चीज हो आप उसको 100 रुपए दें, तो वो उसको नहीं लेगा, उनको उनकी करेंसी चाहिए। इसी प्रकार परमेश्वर ने मुझको और आपको वो करेंसी दी है और करेंसी देके उस स्थान में रखा है जिस स्थान में वो करेंसी चलती है। मुझको और आपको प्रभु ने हमारे घर में रखा है, मुझको और आपको प्रभु ने हमारी कलीसिया में रखा है, हमारे समाज में रखा है, पवित्र लोगों को यानी कि विश्वासियों के बीच में रखा है, और आपको जो तोड़ा दिया है वो उन्हीं के बीच में वैलिड है। इसलिए हम अपनी ऐसा ना सोचें कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, मैं तो थोड़ा दूर पे अपने बहुत दूर कोई है या ऐसा है उसको प्रभु के बारे में बताऊं, उससे बात करूं, यहाँ के लोग जो है कुछ नहीं समझते हैं, इनको समझाओ तो उल्टा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु ने यदि आपको उस स्थान पर जिन लोगों के बीच में रखा है, आपका तोड़ा जो है वो वहीं सबसे ज्यादा यूजफुल होएगा। तो पहली बात हमने देखी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में वहां पर मत्ती 25 में हमने पाया। दूसरी चीज हमने मालिक जो यीशु मसीह है, दास जो विश्वासी हैं, और तोड़े जो हैं वो वरदान हैं, उनके विषय में देखा। अब जब हम मत्ती 25 में आगे की ओर आते हैं, मत्ती 25 में जब हम आगे की ओर आते हैं तो एक बहुत विचित्र बात को देखते हैं। हम पढ़ेंगे उसका मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसका पैसेज तो बड़ा है, वो हम पूरा नहीं पढ़ते क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं। मैं खास आयतों को आपके सम्मुख लाऊंगा। हम उसको पूरा पढ़ चुके हैं और हमने देखा था कि यीशु मसीह जो है 19वीं आयत में लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। मैंने कुछ समय पहले बताया था कि बाइबल में जहां पर बहुत शब्द आता है वहां पर बहुत वास्तव में बहुत होता है। मतलब कई हजार साल, कई बहुत यानी बहुत जनसंख्या यानी करोड़ों अरबों खरबों में हो जाती है। बाइबल का बहुत जो है वो वास्तविकता में बहुत है। 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं बहुत दिनों के बाद, मतलब ये मालिक को गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत लंबा समय बीत चुका है, लेकिन वो आया जरूर, लौट के वो जरूर आया। और जब वो आया तो सबसे पहले वो लिखा है उन दासों का स्वामी आकर उनसे क्या करने लगा? चाय पानी किया, लंच डिनर किया? नहीं, सबसे पहले जो दिया था उसको बताओ क्या हुआ। सबसे पहले वो आके लेखा ले रहा है, और लेखा पराये लोगों से नहीं ले रहा है, अपने दासों से ले रहा है, उसके चुने हुए लोगों से ले रहा है। और वो लेखा लेता है, पहले से लेखा लेता है। वो बोलता है इतना इतना कमाया, वो बोलता है धन्य हो विश्वास योग्य दास, तुम मेरे आनंद में शामिल हो जाओ। और उसको कई चीजें और उसके जीवन में ऐड हो जाती हैं। जिसको 2 मिला रहता है उसको भी वो प्रभु यही कहता है धन्य विश्वास योग्य दास, और उसके जीवन में कई चीजें ऐड हो जाती हैं। लेकिन जिसके पास एक था उसके जीवन में कुछ गड़बड़ी हुई। अब क्या हुई? जब हम 24वीं आयत में आते हैं तो लिखा है तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा। अब उसका सेंटेंस देखिए, वो आता है और दूसरी बात को बोलता है। क्या बोलता है? हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है
और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। कितना अच्छा काम है ना भाई। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं आपके तोड़े में, ये भी होता है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं आपके तोड़े में, एटलीस्ट मैंने आपका खोया तो नहीं ना। जो है अपना लो, हिसाब साफ करो। अब देखिए, ये व्यक्ति जो है जाके सबसे पहले बोलता है कि हे स्वामी, मैं तुझे जानता था। ये दो सेंटेंस जो है वो पहले के दोनों ने नहीं बोले, जबकि वो अपने स्वामी को जानते थे। विश्वासी जीवन में जब तक विश्वासी इस सोच को रखता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, समझ जाए वो जीरो है, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन जब विश्वासी इस चीज को रखता है अपने मन में कि मैं कुछ नहीं जानता, उसको प्रभु सिखाना शुरू कर देता है। ये जाके बोलता है कि हे स्वामी, मैं जानता था, मुझे सब कुछ मालूम है आपके बारे में, आपका क्या नेचर है, आप कैसे हो, कैसा करते हो। और ये व्यक्ति जो था कैसे जान गया, कैसे जानता था? क्योंकि अगर ये पर्सनली जानता तो वो उस तोड़े को इस्तेमाल कर चुका होता। लेकिन ये व्यक्ति जो है नहीं जानता था, इस कारण से इसने छुपा दिया और बोलता है मैं जानता हूं। तो फिर ये किसके द्वारा प्रभु को जान गया, कैसे इसको पता पड़ गया? हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। सेम यही पैरेबल लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में लिखा हुआ है, जहां पर ये थोड़ा और क्लियर है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, और वही सेम पैरेबल है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। उसकी 14वीं आयत को देखें, 14वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करें। हाँ, जब यही पैराबल यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर क्लियरली एक बात और लिखी है कि परंतु उस नगर के रहने वाले उससे बैर करते थे, बैर रखते थे। किससे? उस मालिक से। ये नगर के रहने वाले उसके दास नहीं हैं। समझे बात को, ये नगर के रहने वाले उसके दास नहीं हैं, और ये उससे बैर करते हैं क्योंकि ये नगर के रहने वाले ये बात भी जानते हैं कि ये एक दिन जो है आके राज्य करेगा, ये एक दिन आके राज्य करेगा। इसलिए वो एक खबर भी उसके पीछे कहला भेजते हैं कि, और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। मतलब उसके दासों के अलावा कुछ लोग थे जो उस शहर के थे, लेकिन वो उसको पसंद नहीं करते थे, और उनको ये बात मालूम थी कि ये आके राज्य करने वाला है, तो वो बोलते हम नहीं चाहते कि वो हम पर राज्य करे। ये जो तीसरा व्यक्ति था, तीसरा दास था जिसके पास एक तोड़ा था, ये इन लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हुआ, ये इन लोगों के द्वारा सिखाया गया। इनने उसको ये नहीं बताया कि वो राज्य करेगा दोबारा के, लेकिन इन्होंने उसके, जिसके ये लोग बैरी थे, उसके विरोध में इसको बताया। इसलिए ये बोलता है मैं तेरे विषय में जानता था कि तू कैसा है, लेकिन उसको जानकारी जो थी वो गलत थी। अब ये संसार के बैरी कौन है? विश्वासियों के साथ उसके बैरी जो हैं वो मेरे और आपके साथ जो संसार के लोग रह रहे हैं वो नहीं है। ये बैरी जो है वो शैतान है, जो प्रभु यीशु मसीह का बैरी है और विश्वासियों का बैरी है। और जो वाक्य हम लूका 19:14 में हमने पढ़ा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे, ये शैतान का एक बहुत बड़ा स्टेटस है। और जो सैटेनिक बाइबल होती है उसके सबसे पहले पेज पे बीचों बीच में यही वर्ष लिखी है कि हम नहीं चाहते कि वो हम पर राज्य करे। सैटेनिक बाइबल जैसी हम अपनी बाइबल खोलते हैं, बीचों बीच में लिखा रहता नया नियम, वहां पर बीचों बीच में लिखा है हम नहीं चाहते कि वो हम पर राज्य करे। ये वो शत्रु है, ये वो शैतान है जो नहीं चाहता कि वो परमेश्वर राज्य करे, और वो ये भी नहीं चाहता
कि प्रभु के लोग जो हैं उनके ऊपर प्रभु राज्य कर पाए, या फिर प्रभु के लोग जो हैं अपने तोड़े के प्रति विश्वास योग्य रहे। इसलिए ये व्यक्ति जिसके पास एक तोड़ा था, ये हालांकि था उसका दास, लेकिन दास होने के साथ साथ इसका रिलेशन, इसका उठना बैठना और बाहर के जो शत्रु थे, जो उसके मालिक के शत्रु थे, उनके साथ इनका रिलेशनशिप ज्यादा था। इसलिए वो उस बात को सीखता है जो वो लोग उसे सिखाते हैं, और वो बोलता है कि मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। इसकी समझ ऐसी थी, ये जिन बातों को सोचता था कि मैं जानता हूं, वास्तविकता में ये उन बातों को नहीं जानता था। दूसरी बात हमारे जीवन में सीखने को मिलती है कि हम जो विश्वासी हैं और परमेश्वर ने मुझको और आपको जो आत्मिक वरदान दिए हैं, उनको यदि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम अपने प्रभु के बैरी होते हैं। हम देखते हैं कि हम जब वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जब सबको इकट्ठा किया जाएगा और जब सबका लेखा होगा, यहाँ पर हमने देखा था कि वो उसके आगमन पर वो आते ही साथ जो है लेखा लेने लगता है। तब जो जिन पे जितने जितने तोड़े हैं वो लोग अपने तोड़ों के हिसाब देंगे, और जितने उसने मुझको और आपको दिया है, मैं और आप जब उसके सम्मुख खड़े होंगे तो हम किन तोड़ों का हिसाब देंगे। इफिसियों 2:10 में हम पढ़ते हैं कि उसने उन भले कामों के लिए हमको सृजा है। हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, और हम जिस कारण से जिन कामों के लिए सृजे गए हैं वही तोड़ा हमको दिया गया है। वही तोड़ा जो है वो हमको दिया गया है, ताकि हम उस जगह पर, उस स्थान पर उस तोड़े का इस्तेमाल करें। और जब हम उस तोड़े का इस्तेमाल करते हैं वो अद्भुत रीति से मल्टीप्लाई होता है, और जो वरदान मुझको और आपको नहीं भी मिले हैं, हम उन वरदानों को हासिल कर लेते हैं। जिस प्रकार जिसे 5 से तोड़े जिसको मिले थे, उसको 5 और कमाए, उसने हासिल किए, उसने मेहनत करी। आप यदि मत्ती रचित सुसमाचार में 25वें अध्याय में जब हमने पढ़ा था, तो आप देखेंगे 16वीं आयत में, देखें क्या लिखा है। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया। जिसको 5 तोड़े मिले थे, वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, तुरंत जाकर। उसने तुरंत जाके उस काम में लग गया जो काम उसका प्रभु उसको सौंप के गया था। और जब उसने तुरंत जाके उसको काम को, उसका मन, उसका लगन, उसकी विश्वास योग्यता को पता पड़ता है हमको कि कितना विश्वास योग्य था वो तुरंत जाके लग जाता है। जब उसके आगे हम पढ़ते हैं 17वीं आयत में, इसी रीति से जिसको 2 मिले उसने भी 2 कमाए। ये तुरंत गया नहीं गया ये बात नहीं मालूम है, पर उसने कमा लिए 2 कैसे भी करके। 2 मिले थे, 2 और कमा लिए। पर जिसको 1 मिला था उसने जाके उसको मिट्टी में छिपा दिया। 2 चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। पहला कि मैं तुझे जानता हूं, जो कि वो बिल्कुल नहीं जानता था। और दूसरी चीज, उसने उस तोड़े को कहां छुपा दिया? मिट्टी में छिपा दिया। मिट्टी में परमेश्वर के वचन के अनुसार मरी हुई चीज को गाड़ा जाता है। इस व्यक्ति ने अपने जिंदा टैलेंट को मिट्टी में मिला के छुपा के रख दिया कि मेरे को इस टैलेंट की आवश्यकता नहीं। उसने उस जीवित वरदान को मृतक बना के गाड़ दिया और उसका इस्तेमाल नहीं किया। मेरे और आपके जीवन में प्रियो, प्रभु ऐसे कई वरदान देता है जिसको हम छुपा देते हैं। क्यों करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है उसको यूज करने के लिए, लेकिन हमारा मन नहीं, हमारी इच्छा नहीं है। और जब हमारा मन और इच्छा नहीं होती तो
वो शैतान, वो शहर के वो लोग जिसके बारे में हमने वचन में पढ़ा कि जो हमारे प्रभु के बैरी हैं, जो नहीं चाहते कि वो उस पर राज्य करे, वो मुझको और आपको गलत प्रभाव और गलत शिक्षा में रखते हैं और हम सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम जो हैं कुछ नहीं जान पाते। और इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार में जब हमने उस बात को पढ़ा तो वहां पर उससे वो सिक्का ले लिया जाता है, आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं, और जिसके पास 10 थे उसको दे दिया जाता है। और लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि वहां जो और लोग थे, उसके अपने लोग थे, वो कहते हैं कि प्रभु इसके पास तो पहले से ही 10 हो गए हैं, इसको एक और इसका छीन के क्यों दिया जा रहा है? तो प्रभु बोलता है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उस पे जो होगा वो भी उससे ले लिया जाएगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति कोई नहीं। जब हम इस वाक्य को सुनते हैं तो सोचते हैं तो गलत चीज हो गई, जिस पे नहीं है उसको भी ले लिया जाएगा। नहीं, परमेश्वर ने हर विश्वासी को कुछ ना कुछ दिया है। अब ये लड़ाई जो है, ये कंपटीशन जो है, वो विश्वासियों का आपस में है। जितना चाहे आप ले सकते हो और जितना चाहे आप गवा सकते हो। आप तुरंत काम में लग जाओगे अपने तोड़े को पहचान के तो आप दुगना कमा लोगे, और जो अपना मिट्टी में गाड़ देगा, जो इस्तेमाल नहीं भी कर रहा होगा, उसका भी तोड़ा उठा के आपको दे दिया जाएगा। अब ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम किस प्रकार उसको करते हैं। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार में उस बात को ये बोलते हैं, हे दुष्ट और आलसी दास। उसको 2 नाम देते हैं यीशु मसीह, उसको बोलते हैं हे दुष्ट और आलसी दास। दुष्टता उसने ये दिखाई कि उसने अपने मन में जिस बात को वो जानता नहीं था, उस बात को सोच लिया कि हाँ ये प्रभु ऐसा है, और कहता मैं जानता हूं। और आलस उसने ये दिखाया कि उसने उस तोड़े को लेके कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहा, उसने मिट्टी खोद के उसके अंदर गाड़ के रख दिया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में वो दुष्टता और आलस ना हो। ये प्रभु अपने चुने हुए लोगों को तोड़े दे के जा रहा है, जो कि हमने इफिसियों 4:7 में पढ़ा था कि वो पृथ्वी के नीचे स्थान में गया और ऊपर गया, और ऊपर जाते समय उसने अपने लोगों को दान दिया। ये दान जो है वो वरदान है, और वो वरदान भी जो है लिमिटेड लिखे हुए हैं बाइबल में। उसके अलावा बहुत सारे वरदान हैं जो प्रभु अपने लोगों को देता है, जिनके नाम बाइबल में नहीं लिखे हैं। वो आपके नेचर में हो सकता है, वो सारी चीजें प्रभु ने डाल रखी हों, लेकिन आप यदि उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप केवल अपने जीवन में उस चीज को कम नहीं कर रहे हैं, अपने टैलेंट्स को, अपनी आत्मिकता को, लेकिन हम जो है इस रीति से प्रभु के बैरी बन रहे हैं। एक वचन को हम आगे पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 7। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। ये जो तीसरा दास था, ये अपनी बुद्धि में बहुत बुद्धिमान था। जो बात 2 दास नहीं बोलते, वो बात ये तीसरा दास बोलता है, एक तोड़े वाला। 2 दास बोलते हैं, प्रभु आपने ये दिया था, देखिए हमने ये कमाया, आपने मुझे ये दिया था, हमने ये कमाया। तीसरा बोलता है, प्रभु मैं आपको जानता हूं। उसकी शुरुआत देखिए कि वो क्या बोलता है, प्रभु मैं आपको जानता था इसलिए मैंने ये काम नहीं करा। प्रियो, मैं और आप प्रभु को इस रीति से जाने जैसा परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। अगर दुनिया के लोग, दुनिया की चीजें मुझको और आपको प्रभु के बारे में बताएंगी तो वो उल्टा ही होगा और हम कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इस व्यक्ति ने उन लोगों पे भरोसा किया, उन लोगों की बात पर विश्वास किया, और वो बोलता है मैं आपको जानता था, आप एक कठोर मनुष्य हैं। जबकि ये कठोर मनुष्य नहीं था। अगर ये कठोर मनुष्य होता तो पहले व्यक्ति को अगर उसने 5 तोड़े दे के दिया था तो वो क्या करता, उससे 10 तोड़े लेके अपनी जेब में रखता, वो तो उसका हक था ना।
ले लेता, वो लाओ मेरे को दे दो। जिसने 2 कमाल को 4, हाँ लाओ ये चारों मेरे हुए, क्योंकि वो तोड़ा तो मालिक का ही था, लेकिन वो क्रोध वाला या एक कड़क व्यक्ति नहीं था, वो एक नर्म स्वभाव का था। और इस दास ने अपने प्रभु को जो है उस रीति से नहीं जाना। जब तक मैं और आप अपने प्रभु को सही रीति से नहीं जानते, हम कभी भी अपने तोड़ों को नहीं पहचान सकते। सर्वप्रथम एक विश्वासी को अपने प्रभु को जानना है, फिर उसके दिए हुए तोड़ों को जानना है और उसके लिए इस्तेमाल करना है। एक और आयत को मैं पढ़ूंगा, यशायाह नबी की किताब उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 5। यशायाह नबी की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत 21 वर्स। वहां पर इस प्रकार लिखा है, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 5 वर्स 21, यशायाह नबी की किताब 5वां अध्याय 21वीं आयत। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में, मुझे मालूम है मैं सही हूं, मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीता हूं, दूसरा चाहे कोई करे कुछ कैसा कहे, मेरे को जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। ये सारे वाक्य जो हैं विश्वासियों के लिए नहीं। मैं प्रभु की योजना इच्छा को पूरा करूंगा, वो मुझको जैसा चलाना चाहता है मैं वैसा करूंगा। उसने जो मुझको तोड़ा दिया है मैं उसको उसकी काबिलियत के अनुसार इस्तेमाल करूंगा। ये विश्वासी की बात होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है हाय उस पर, यानी कि उसके ऊपर जो है वो कर्ज है, वो श्रापित है वो व्यक्ति जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान होता है। परमेश्वर ही व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने आप को बुद्धिमान बना के रखता है वो महामूर्ख होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो अपने पैरों की चौकसी करना और अपने मुंह को बंद रखना, उसके समीप अपने कान को बढ़ाना सुनने के लिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने इस मत्ती 25 का, आप 25 की शुरुआत देखेंगे तो वहां पर 10 कुंवारियों का जिक्र है जिसमें 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान है। ठीक वो पैरेबल खत्म होते ही 13वीं आयत से 30वीं आयत तक यीशु मसीह इस पैरेबल को जोड़ के भेजता है ताकि मैं और आप कलीसिया के विश्वासी जो हैं वो तैयार हो जाएं। मैं और आप इस बात को समझ जाएं कि मुझको प्रभु ने क्या तोड़ा दिया है। आज मैं और आप अपने जीवन में सोच के देखें आपके पास कौन से तोड़े हैं और कितने तोड़ों को आप मल्टीप्लाई कर चुके हो, कितने तोड़ों को आपने मिट्टी में गाड़ रखा है, कितने तोड़ों को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास समय नहीं है, कितने तोड़ों को इस्तेमाल करने के लिए आपकी इच्छा नहीं है। हम कोई भी तोड़े को नजरअंदाज ना करें। सारे तोड़े जो हैं प्रभु ने हमारी भलाई के लिए दिए हैं, दूसरों की भलाई के लिए दिए हैं, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारी कलीसिया की भलाई के लिए दिए हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि वो बादलों पर बहुत शीघ्र आ रहा है मुझको और आपको लेने और दिए गए तोड़ों का हिसाब करने। वो मुझसे और आपसे आके पूछने वाला है कि क्या हुआ जो तोड़ा मैंने उसको तुमको दे के गया था। हम सोच के देखें, मैंने और आपने वो तोड़ा मिट्टी में गाड़ रखा है या मैंने और आपने वो तोड़ा जो है इस्तेमाल करने में लगा दिया, उसका दुगना तिगना कर लिया है, या मैं और आप नहीं चाहते कि वो हम पर राज्य करे। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।